जस्ट 2 मिनट रुक जाइए, जस्ट 2 मिनट रुक के चलिए। गुड इवनिंग रवि, गुड इवनिंग हिमांशु, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बस एक बार शेयर कर दूँ, मैं बस एक बार शेयर कर दूँ नोट्स आपको। देखिए डियर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि नोट्स हम ये शेयर नहीं कर सकते बिकॉज ये हमारा कॉपीराइटेड कंटेंट है। तो आपको हमारा कोर्स परचेज करना पड़ेगा जो कि ₹999 का है। आपको हमारा कोर्स परचेज करना पड़ेगा जो कि ₹999 का है। बट आज हम लोग फिलहाल ये 30 दिन हमारे साथ जुड़ते चलिए। जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट वो आप लिखते चलिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो हम आपको बता रहे हैं एटलीस्ट वो आप लिखते चलिए, एटलीस्ट वो आप लिखते चलिए। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे डियर, जस्ट 2 मिनट दे दीजिए। आज एएनएस पढ़ने वाला है। सो क्या मुझे बता सकते हो, हैज एनीबॉडी सीन पास्ट ईयर पेपर? क्या पता है एएनएस से प्रश्न पूछते हैं? क्या हमें पता है एएनएस से प्रश्न पूछे जाते हैं? डू वी नो अबाउट इट? क्या हमने कभी सुना है, देखा है क्वेश्चंस जो आते हैं एएनएस पे? सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, पहले तो बताइए एएनएस में आता क्या क्या है? डू वी नो व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? डू वी नो व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? बताइए क्या क्या आता है ऑटोनॉमिक सिस्टम में, क्या क्या आता है? कोई मुझे बता सकता है? एनीबडी, एनीबडी यू कैन टेल मी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? किसी को कोई आइडिया? सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, यस क्या हमने सुना है? क्या हमने सुना है इसके बारे में? आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम। आगे बढ़ते चलेंगे डियर, क्या हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे डियर? लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करें, श्री गणेश करें। चलिए बहुत बढ़िया। तो जब मैं बात करता हूँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, गुड इवनिंग रवि प्रताप। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके आ जाते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सो सिंपैथेटिक में आपके पास माइमेटिक्स और लाइटिक्स दो होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में भी आपके माइमेटिक्स और लाइटिक्स दोनों होते हैं। सो बेसिकली माइमेटिक और लाइटिक्स ऐसी चीज़ें जो दोनों जगह पर होती है, राइट? सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो। यस और क्लियर है सबको ये? एवरीबडी, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इस पार्ट से? तो जब मैं गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जस्ट स्टार्ट, आई डू नॉट वरी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस ये है कि जो सिंपैथेटिक है उसमें मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन। यहाँ पे द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन। इसका आउटफ्लो है थोरैकोलुम्बार, थोरैकोलुम्बार। इसका आउटफ्लो है क्रेनियोसैक्रल ओरिजिन, क्रेनियोसैक्युलर ओरिजिन। अब चाहे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, प्लीज हमेशा याद रखना, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है चाहे वो सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, हमेशा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन शॉर्ट होता है, शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और वो हमेशा एसिटाइलकोलिन सीक्रेट करते हैं। सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हमेशा आपका सीक्रेट करेगा एसिटाइलकोलिन। यस अभय राणा, एवरीबडी, रवि, ऋषिकेश, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यस इसमें पोस्ट प्री सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक शॉर्ट होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग होता है। पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो तुरंत आ जाते हैं। सिंपैथेटिक को फाइट फ्लाइट या फ्राइट सिस्टम बोलते हैं, फाइट फ्लाइट या फ्राइट सिस्टम बोलते हैं, FFF। पैरासिम्पैथेटिक को रवि, अभय, यस हिमांशु, दिवेश, ऋषिकेश क्या कहते हैं? रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। क्लियर है? यस समीर, शाह, आगे बढ़ेंगे। चलिए ये है एड्रेनर्जिक ड्रग्स। अब इसमें आपको याद रखना यूटेराइन रिलैक्सेंट्स जो मोस्टली बीटा 2 एगोनिस्ट्स होते हैं,
रिटोड्रेन, आइजोसक्सिप्राइन वगैरह। एनोरेक्टिक्स जिसको हम एपेटाइट सप्रेसेंट्स बोलते हैं, जो कि ओबेसिटी में दिए जाते हैं। एपेटाइट सप्रेसेंट्स होते हैं जो कि ओबेसिटी में दिए जाते हैं। ओबेसिटी, एम्फेटामाइन, फेनफ्लोरामाइन, डेक्सफेनफ्लोरामाइन, सिडियोट्रामाइन। नेजल डिकंजेस्टेंट जो कि आपके अल्फा 1 एगोनिस्ट होते हैं, अल्फा 1 एगोनिस्ट होते हैं। ऑक्सीमेटाजोलिन, नाफाजोलिन, फिनाइलेफ्रीन, ज़ाइलोमेटाजोलिन, जितने भी एजेंट्स हैं ये सारे के सारे नेजल डिकंजेस्टेंट्स हैं। कार्डियक स्टिमुलेंट्स, एड्रेनलिन, आइसोप्रेनालिन, डोब्यूटामाइन। कार्डियक स्टिमुलेंट मतलब वो एजेंट्स जो कि आपके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है दैट प्रेशर एजेंट्स अलग होता है, कार्डियक स्टिमुलेंट्स अलग होता है। वैसोप्रेशर एजेंट्स आपके वैस्कुलर ब्लड वेसल्स पे मोस्टली एक्ट करते हैं। कार्डियक स्टिमुलेंट्स आपके कार्डियक टिश्यूज जैसे कार्डियक रिसेप्टर्स, बीटा 1 है ना, एम मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स, उस पे काम करते हैं। तो जैसे पैरासिम्पैथेटिक है तो मस्कुलिनिक, बीटा 1 इफ इट इज एड्रेनर्जिक। सो कार्डियक स्टिमुलेंट में एड्रेनलिन आता है, और एड्रेनलिन के प्रोड्रग का नाम है डिपिवेफ्रिन। एड्रेनलिन के प्रोड्रग का नाम है डिपिवेफ्रिन। और वैसोप्रेसर एजेंट्स में आ जाता है आपका नॉरएड्रेनलिन। नॉरएड्रेनलिन वैसोप्रेसर, कार्डियक स्टिमुलेंट एड्रेनलिन। ये क्लियर रखिएगा सर, ये सर आप सारे क्लियर रखिएगा। सीएनएस स्टिमुलेंट्स, एम्फेटामाइन, मेथाइलफेनिडेट। मेथाइलफेनिडेट जो है इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जी हाँ, यस, ये डेली 10 बजे होता है, डेली 10 बजे होगा। यस विवेक, बिल्कुल। डॉक्साप्राम पल्मोनरी नहीं नहीं, डॉक्साप्राम जो है गलत समझ गए विवेक, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। गुड अटेम्प्ट। प्रेनॉक्सिडायाजीन आपका पल्मोनरी डिसेंसिटाइजर है, डॉक्साप्राम आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। प्राइमरीली भी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। अगर ये पूछा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन सा है तो वो है डॉक्साप्राम। अगर ये पूछा कि पल्मोनरी डिसेंसिटाइजर कौन सा है तो वो प्रेनॉक्सिडायाजीन। यस और नो? श्योर मोहित, हम ट्राई करेंगे बिल्कुल। यस मोहित सैनी, बिल्कुल। अर्नब, यस क्लियर रखिएगा। मेथिलफेनिडेट आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी। देन आते हैं हमारे ब्रोंकोडाइलेटर्स जो कि अगेन बीटा 2 एगोनिस्ट है, बीटा 2 एगोनिस्ट है। तो अब इसमें आ जाते हैं साबा और लाबा। साबा में आ जाते हैं आपके सैलब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, दे आर शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। लाबा में आ जाते हैं सैलमेटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल, बैम्ब्यूटेरॉल, ये आपकी लाबा है। सैलब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन आपके साबा है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। सैलमेटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल आपकी लाबा है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। इज इट क्लियर टिल हियर? एवरीबडी क्लियर जाला? हाँ जी लाडलो, सबको क्लियर है? एवरीबडी हैव यू ऑल अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम सारे। एड्रेनर्जिक में दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा में आपके आ जाएंगे अल्फा 1, अल्फा 2। बीटा में आपके आ जाएंगे शिवानी, अर्नब, यस, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है। अच्छा, एक ड्रग का नाम बता रहा हूँ, उसका मैकेनिज्म कोई बता सकते हैं? मोडाफिनिल। मोडाफिनिल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन नार्कोलेप्सी। ये ड्रग कौन से रिसेप्टर पे काम करता है? मोडाफिनिल जो है इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन नार्कोलेप्सी। ये ड्रग कौन से रिसेप्टर्स पे काम करता है? एनीबडी? एनीबडी वुड लाइक टू टेल मी? यस गणेश, समीर, विवेक, कोई बोलना चाहेगा मुझे इसको? शिवानी, अर्नब, समीर, अभय, जीबीएस स्पोर्ट्स, हिमांशु, रवि, दिवेश, श्याम। मोडाफिनिल का ऐसा मैकेनिज्म नहीं पता? चलिए ढूंढ के आएंगे आपका। नार्कोलेप्सी में यस, फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर है, लेकिन क्या वो बीटा रिसेप्टर या मस्कुलिन रिसेप्टर पे काम करता है? सो ये मैकेनिज्म्स अल्फा 1 आइज, ठीक है, अल्फा 1 आइज एंड सिलियरी, तभी तो नेसल डिकंजेस्टेंट है। मीट्रियसिस, डायलेशन ऑफ प्यूपल। अल्फा 2 इज अ प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर, और अल्फा 2 को ऑटो रिसेप्टर भी कहते हैं। अल्फा 2, M2, H3, histaminic 3, muscarinic 2, अल्फा 2, दे आर ऑल
प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स या ऑटो रिसेप्टर्स, ऑटो रिसेप्टर्स या प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स। अब इतना टाइम ना आपके पास है ना हमारे पास है कि हम इसको डिटेल में पढ़ सके ऑटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि वो आधा एक घंटे का कॉन्सेप्ट है। एम्स को फिलहाल सिर्फ 1 महीना बाकी है, तो जो जो जरूरी है जहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 30 दिन में मैं आपके 60 से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा 30 मिनट की वीडियो डेली लेकर। तो आपने 30 मिनट डेली मेरे साथ जुड़ना है डियर। जितने आपके कोलोजी के कॉन्सेप्ट है, जुरिस के जो भी है, सब कुछ क्लियर होगा डियर। सारे सब्जेक्ट, कॉग्निसी, कोलोजी, सिटिक्स, केमिस्ट्री, नॉन फार्मा भी होगा 5 दिन एक्स्ट्रा लेकर। सो आपने रोज जुड़ना है विद एमसीक्यू सॉल्विंग, राइट? यू हैव टू जॉइन विद अस एवरी डे। बीटा 1 आपके हार्ट में होते हैं, हार्ट रेट बढ़ा देते हैं। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन सिक्रीट करते हैं। एलिस्केरिन जो रेनिन इनहिबिटर है। बीटा 2 आपके मेजरली ब्रोंकस में होते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स। यस, ब्रोंकोडाइलेटर्स। बीटा 3 आपके एडिपोज टिश्यू में होते हैं, एडिपोज टिश्यू में होते हैं बीटा 3। बीटा 1 हार्ट, बीटा 2 ब्रोंकस, बीटा 3 एडिपोज। हार्ट, ब्रोंकस, एडिपोज, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ये मेजर मैकेनिज्म्स है। यस रवि। टेडालाफिल, सिल्डेनाफिल, श्याम, टेडालाफिल, सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल, दे आर फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर्स। तो वो आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन में दिया जाता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में दिया जाता है। यस। और बीटा 2 देखो, यूटेराइन रिलैक्सेंट्स या टोकोलाइटिक, यानी रिटोड्रेन, आइजोसक्सिप्राइन, ये सब यहीं पे आते हैं। ये डिलीवरी को पोस्टपोन करते हैं। और डिलीवरी को प्रीपोन कौन करता है, या लेबर इंडक्शन? ऑक्सीटॉक्सिक्स, ऑक्सीटोसिन, वो डिलीवरी को प्रीपोन करवाता है। पोस्टपोन आपके टोकोलाइटिक एजेंट्स लाइक एटोसिबैन व्हिच इज एन ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, आइजोसक्सिप्राइन, रिटोड्रिन। मीरा बैकग्राउंड, बिल्कुल मीरा बैकग्राउंड बीटा 3 रिसेप्टर पे काम करने वाला ड्रग है। वेरी गुड विवेक, अब आप आए सही निशान, बहुत बढ़िया। मीरा बैकग्राउंड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे डियर। अब एड्रेनालिन, जो एड्रेनालिन है आपका, वो जो है आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक में, ठीक है। इट कैन कंट्रोल एपिस्टैक्सिस, एपिस्टैक्सिस। डिपिवेफ्रीन जो है वो ग्लाउकोमा में देते हैं, यूज्ड इन ग्लाउकोमा, यूज्ड इन ग्लाउकोमा। नॉर एड्रेनालिन आपके अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 तीनों रिसेप्टर पे काम करता है। और एड्रेनालिन आपका अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा हर जगह, बट नॉर एड्रेनालिन सिर्फ अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1, अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1, ठीक है। एम्फेटामाइन पॉइजनिंग, एम्फेटामाइन पॉइजनिंग में यू मेक यूरिन एसिडिक बाय एडिंग अमोनियम क्लोराइड। यस, एड्रेनालिन को हमेशा ऑलवेज एड्रेनालिन इज गिवन विद लोकल एनेस्थेटिक्स लाइक लिडोकेन। क्यों? क्योंकि एक तो टॉक्सिसिटी कम करता है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाता है। सो वी ऑलवेज कंबाइन लिडोकेन विद एड्रेनालिन, जो कि इसका ड्यूरेशन बढ़ाता है और टॉक्सिसिटी कम करता है। मेथिल डोपा को फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर का नाम कहलाया गया है, मेथिल डोपा को फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर का नाम कहलाया गया है। फेनिलेफ्रिन आपका टाइप 1 एगोनिस्ट। एंटी एड्रेनर्जिक या सिंपैथोलाइटिक्स की मैं बात करूँ, सो नॉन इक्विलिब्रियम में इरिवर्सिबली एक्टिंग बीटा हेलोअल्काइलामाइन, जिसको फिनॉक्सीबेंजामाइन का नाम कहा गया है। सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव में आपके पास है इमिडाजोलिन डेरिवेटिव फेंटालामाइन। फेंटालामाइन जो है ना इंट्रावीनसली चीज रिएक्शन में देते हैं। सर अब ये नया टर्म क्या दिया आपने, चीज रिएक्शन? सो चीज रिएक्शन जो है ना माय डियर, वो माउ ए इनहिबिटर्स कॉज कराते हैं, लाइक मोक्लोबामाइड क्लोरगाइलिन given in antidepressants, given as antidepressants. So I'm telling you that this MAO-A causes hypertensive crisis और इसी को कहते हैं हम चीज रिएक्शन। So for that the antidote is phentolamine intravenously given. Sir do we need to remember the positions? नहीं, जो मैंने important बताया वो, जो भी मैंने important सी पीपीटी में हमने आपका कंटेंट जो है, आपकी बड़े बड़े कंटेंट्स होते हैं, करेक्ट। यानी कि आपके कंटेंट होते हैं गिलमैन, केडी त्रिपाठी, लिपिनकोट, गर्ग गुप्ता, कैटजंग, रैंगेंडिन, अलग अलग बुक्स आपके कंटेंट होते हैं। तो वो मैं आपको आधा कंटेंट कर देता हूँ पीपीटी में। अब पीपीटी से भी मैं आपको रिफाइन करके वो चीज़ें इंपॉर्टेंट मार्क कराता हूँ जो आ सकती है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अब इस 1 महीने में जीतेगा वही
जिसको ये पता होगा, या सीट उसी की होगी, रैंक उसी की, जिसको ये पता होगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, हाउ मच टाइम टू इन्वेस्ट, फ्रॉम वेयर टू इन्वेस्ट एंड इन व्हाट टू इन्वेस्ट। इक्विलिब्रियम टाइप्स या कॉम्पिटिटिव टाइप्स में आपके पास अल्फा 2 सिलेक्टिव योहिम्बीन है, अल्फा 1 सिलेक्टिव ये ड्रग्स जो आप ये दे रहे हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, they are drugs commonly given in pheochromocytoma, Raynaud's disease, pheochromocytoma, and tamsulosin वगैरह, benign prostate hyperplasia, BPH. So these are some of the most commonly drugs. बिल्कुल, फार्मा लैब में क्या पढ़ना है उसके लिए आपको रोज डेली मेरे साथ आधा घंटा जुड़ना है हमारे चैनल पे। रोज मेरे साथ आपने जुड़ना है और रोज आपको पढ़ना है मेरे साथ। ये आपको पढ़ना है मेरे साथ, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनना है अच्छे से। या तो आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हो, तो आपके इसके अलावा तो जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स भी मिल जाएंगे डियर, रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आपको डियर। यस और नो? सो वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि नोट्स भी मिल रहे, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। सो डेफिनेटली आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये एजेंट्स देखिए आप, फियोक्रोमोसाइटोमा, माइग्रेन, काफी जगह पे यूज होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स की यूजेस, प्रोप्रानोलॉल हाइपरटेंशन, प्रोप्रानोलॉल प्रोफाइलैक्सिस इन माइग्रेन, करेक्ट। बीटा ब्लॉकर एंजाइना पेक्टोरिस, अरिथमिया। बीटा ब्लॉकर्स की हम बात करें तो कार्डियो सिलेक्टिव में बेब एमएन आता है। सर बेब एमएन क्या है सर? बिसोप्रोलॉल, अटेनोलॉल, बिटॉक्सालोल, एस्मोलॉल and metaprolol and nebivolol. Nebivolol and celiprolol are only agents which are vasodilators. Nebivolol and celiprolol are only beta blockers which can act as vasodilators because वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल रोज पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करें। वैसोडाइलेटर्स आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। नेबी देन आते हैं आपके बीटा ब्लॉकर्स। जो बीटा ब्लॉकर्स है माय डियर, वो आपका बहुत स्पेसिफिक एजेंट होते हैं। तो ये आपके कार्डियो सिलेक्टिव एजेंट्स माने जाते हैं जो हार्ट पे एक्ट करते हैं। एस्मोलॉल, एस्मोलॉल डियर एक ऐसा ड्रग है विच इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर, शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर, सबसे छोटा एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। ठीक है। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में आ जाएंगे विद इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, पिंडोलॉल जिसमें इंडोल रिंग है, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी जिसमें कैल्विडेलॉल, लेबेटेलॉल है। यस और नो? जिसमें अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करने की ताकत होती है डियर। यस, कार्टियोलॉल आपके आई ड्रॉप्स में होते हैं, टिमोलॉल आपके आई ड्रॉप्स में होते हैं, बिकॉज ग्लूकोमा में इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये एजेंट्स कम करते हैं उस प्रेशर को। यस और नो? यस और नो? आर यू ऑल क्लियर टिल हियर? आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स जो कि कोलिनोमाइमेटिक्स या पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स होते हैं। पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स या कोलिनोमाइमेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। सो इसमें आ जाते हैं निकोटिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर्स, निकोटिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक में आपका ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑटोनॉमिक यस, प्रेगनेंसी में लेबेटेलॉल, लॉबलेट ब्रांड नेम, वेरी गुड। प्रेगनेंसी में द हाइपरटेंसिव ड्रग ऑफ चॉइस इज मेथाइल डोपा। सो प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन होता है उसे हम कहते हैं प्री एक्लैम्प्सिया हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन आपको प्रेगनेंसी में होता है इट्स कॉल्ड प्री एक्लैम्प्सिया हाइपरटेंशन। सो ये जो है ये आपका डियर कॉज कराता है, इसको ट्रीट कराते हैं आपका मेथिल डोपा, क्लोनिडीन। ये एजेंट्स आर सेफ इन प्रेगनेंसी, यू कैन गिव दिस एजेंट्स टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स। इन एजेंट्स को हम सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स भी बोलते हैं।
सेंट्रल सिम्पेथोलाइटिक्स। यस, मास्कुलिन में M1, M2, M3। M1 आपका गैस्ट्रिक, हार्ट में M2 एंड M3 आपका ब्रोंकस GIT। गैस्ट्रिक गैंग्लिया, हार्ट और CANS में होते हैं M4, M5, बट दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। M1, M2, M3 मेजर ड्रग्स है। यस, थायोप्टिक एसिड और अट्रोपिन ये दोनों अर्ली मशरूम एंड लेट मशरूम पॉइजनिंग में देते हैं। अट्रोपिन पॉइजनिंग में आप फाइसोस्टिग्मिन भी दे सकते हैं एंड फाइसोस्टिग्मिन पॉइजनिंग में आप अट्रोपिन दे सकते हैं। जब आपको ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होती है ना, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में आप देते हैं प्रेलिडॉक्साइन, ओबिडॉक्साइन, जो कि कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर, which are cholinesterase reactivator. So इन एजेंट्स को हम इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स बोलते हैं। They are called as indirect acting agents. ये आपके इनडायरेक्ट एक्ट करते हैं। यस गौरव, विवेक, समीर, श्याम, मोहिन, अभी ऑल क्लियर टिल हियर? फार्मा, मोहिन, चलिए अर्नब, अभय, विवेक, कैन वी मूव अहेड? नागार्जुन, दिवेश, गणेश, चलिए राणा, रवि, हिमांशु, दैट्स ग्रेट। Yes, atropine can also be given in organophosphate poisoning. Actually, we give atropine also for maintenance along with pralidoxime. जैसे आप नियोस्टिग्मिन जो है वो कोबरा बाइट में देते हो, सॉरी स्नेक बाइट में देते हो, स्नेक बाइट कोबरा बाइट है ना। स्कॉर्पियन स्टिंग में आप देते हो प्राइजोसिन, स्कॉर्पियन स्टिंग में आप देते हो प्राइजोसिन। तो प्राइजोसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन स्कॉर्पियन स्टिंग। Prazosine is a drug of choice in scorpion sting. क्लियर? आगे बढ़ेंगे। सो एंटीकोलिनेस्टेरेज में आपके पास रिवर्सिबल एक्टिंग एजेंट्स है जिसमें कार्बामेट्स आ जाते हैं, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पिरिडोस्टिग्मिन। नॉन कार्बामेट्स आ जाते हैं जिसमें एड्रोफोनियम, टैक्रीन, डोनापेजिन, एड्रोफोनियम, टैक्रीन, डोनापेजिन, एड्रोफोनियम, टैक्रीन एंड डोनापेजिन। ये आपके नॉन कार्बामेट्स में आते हैं। तो ये दे आर मोस्टली यूज्ड इन अल्जाइमर्स। ये सारे आपके माइसेथिया ग्रेविस में, पेरिडोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन आपका ग्लाउकोमा में, क्योंकि नियोस्टिग्मिन, पेरिडोस्टिग्मिन आपका क्वार्टरनरी अमाइन है, तो इट कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो इसलिए आप माइसेथिया ग्रेविस में देते हो। बट फाइसोस्टिग्मिन इज अ टर्शियरी अमाइन, it can cross the barrier and also the lipidic membrane. So for that, glaucoma में we can give physostigmine. क्या सबको क्लियर है? Is everybody clear till here? किसी को कोई डाउट है? प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए माय डियर। अगर आप ये 30 दिन बस 30 मिनट मेरे साथ जुड़ेंगे एवरी डे, 30 डेज 30 मिनट्स, मैं आपके 60 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट 60 MCQs के करीब उन 100 MCQs में से करवा दूंगा। आराम से वो कॉन्सेप्ट हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपने क्या करना है, साथ देना है। यू हैव टू कम, राइट, सी एंड लिसन। हमेशा 3 चीज होती है आपकी मेमोरी, ऑडियो, विजुअल और मसल। जब आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हो, कोई भी चीज आपको इजीली याद हो जाती है। बच्चे यही कंप्लेन करते हैं, सर वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर थिंग्स। हम पढ़ तो लेते हैं, याद नहीं रहता, या कंफ्यूज इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि आप ये तीनों मेमोरी का यूज नहीं कर रहे। देखो जो मैं दिखा रहा हूँ स्लाइड्स पे, लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप देखोगे, सुनोगे, लिखोगे, आपको कोई भी चीज याद हो जाएगा। और एक बार बस रिवाइज करना, ये क्लास खत्म होने के बाद जितने भी 22 स्लाइड्स हैं, सारी की सारी एक बार रिवाइज करना, चीजें याद रह जाएगी माय डियर, डेफिनेटली। सो ये आपका देखिए कोलिनर्जिक यूज का जो टेबल है, बहुत ही बढ़िया टेबल है। पोस्ट ऑपरेटिव में जो आप यूज करते हो, यूरिनरी रिटेंशन में बेथेनाकॉल। कार्बाकॉल जो है ऐसा एजेंट है जो, कार्बाकॉल पता है एक ऐसा खासियत बात क्या है कार्बाकॉल में, वो निकोटिनिक और मस्कुलिनिक दोनों पे काम करता है। जैसे बेथेनाकॉल यूरिनरी ब्लैडर रिटेंशन में यूज होता है, वैसे ही यू कैन परचेज द कोर्स फ्रॉम पयांबोरा क्लासेस ऐप। आपको वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट से, या तो आप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं जो हम आपको जल्द देंगे। ठीक है, आप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे।
आगे बढ़ते चलेंगे। इरिवर्सिबल एक्टिंग में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आपके पास डाइफ्लॉस, इकोथायोफेट, मैलाथायोन, पैराथायोन, सेरीन, ये जो है आपके क्या है, इंसेक्टिसाइड है। और टाबून, सोमान, सेरीन आपके नर्व गैस है। टाबून, सोमान, सेरीन आपके नर्व गैस है एंड मैलाथायोन, पैराथायोन, सेरीन आपके इंसेक्टिसाइड है। देखो कोबरा बाइट नियोस्टिग्मिन है, माइसेंथिया में डायग्नोसिस एड्रोफोनिया, ट्रीटमेंट नियोस्टिग्मिन, पेरिडोस्टिग्मिन। परफेक्ट, एकदम एप्ट, यही जरूरी है। तो बहुत ही खूबसूरत। आपको कुछ लोग पूछे सर ये कैसे मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, सिंपल सी बात है, वो भी आप कर सकते हैं ना। चलिए, सो ये था एमिलियोरेटिव टेस्ट एंड प्रोएक्टिव टेस्ट, ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक। सो प्रोएक्टिव में डी ट्यूबरकुलरिन, एमिलियोरेटिव में एड्रोफोनिया। प्रोएक्टिव में डी ट्यूबरकुलरिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉन्ड्रोडेरम टोमेंटोसम एंड डायग्नोस्टिक में आपका एड्रोफोनिया। एंटीकोलिनर्जिक्स या पैरासिम्पथोलिटिक्स में अट्रोपिन, अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में दिया जाता है और लेट मशरूम पॉइजनिंग में थायोक्टिक एसिड। एंटीकोलिनर्जिक्स के एडवर्स इफेक्ट ड्राई माउथ, ब्लड विजन और टैकीकार्डिया। ड्राई माउथ, ब्लड विजन, टैकीकार्डिया और कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ये सारे एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स हैं। ये सारे एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स हैं। क्लियर है सबको? So here we have anti-Parkinsonian drug which is triaxylphenidyle, commonly called as benzhexol, procyclidine, piperidine, mediatics like cyclopentolate, tropicamide जो कि प्यूपिल को डायलेट करते हैं। यहाँ पे अल्सर में दिए जाने वाले ड्रग्स पायरेनज़ेपिन, प्रोफेंथलीन, ऑक्सीफिनोनिया। नेचुरल में अट्रोपिन, हायोसिन। हायोसिन आपका मोशन सिकनेस में देते हैं, जिसको स्कोपालामाइन भी कहते हैं, वॉमिटिंग में, एमेटिक में, वॉमिटिंग में। यस और यस और आर वी ऑल क्लियर टुडे? क्लियर है सबको? और एक और खुशखबरी मैं आप लोगों को लाइव दे दूं, आरआरबी की वैकेंसीज आ गई है। जी हाँ, आरआरबी पैरामेडिकल की वैकेंसीज आ गई है डियर। सो आप उसकी भी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। आरआरबी, जी हाँ, आरआरबी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है माय डियर। सो डेफिनेटली आप उसकी तैयारी भी करना शुरू कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, अभी अभी जस्ट मुझे नोटिफिकेशन आया है। जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन आया मैंने तुरंत आपको बताया, जस्ट आया है, 15 मिनट पहले ही पब्लिश हुआ है। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की भी वैकेंसी, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट तो अब बाकी है, रिजल्ट आएगा 25 तक। 106 पोस्ट कितनी आई है, 104 से 106 पोस्ट बताया जा रहा है। 104 से 106 पोस्ट बताया जा रहा है। 100 कितनी आई है, 105 कह रहा है कोई, गुड न्यूज, बिल्कुल 104 पोस्ट, बम्पर वैकेंसीज भाई। 2025 तो एक ऐसा सदाबहार वैकेंसी लाया है आप सभी के लिए, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो एम्स हो, सदाबहार वैकेंसीज आई है, मजा आ गया देख के। चलिए अब थोड़े से एमसीक्यू सॉल्व कर ले, अगर हमारी पढ़ाई हो गई हो तो। चलिए, विच ड्रग इज प्रेजेंट इन मायोकार्डियम? मायोकार्डियम में कौन सा रिसेप्टर होता है सर? M4 तो CNS में होता है, M4 तो सर CNS में होता है। मायोकार्डियम में बिल्कुल, बहुत बढ़िया, M2 होता है। M1 आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होता है, M2 आपका हार्ट में होता है या मायोकार्डियम में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाग्यश्री, अर्नब, मोहिन, दिवेश, रवि, समीर, विवेक, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो।
विच इज एन एंटीडोट इन मशरूम पॉइजनिंग। अब अर्ली लेट मशरूम पॉइजनिंग कुछ नहीं पता सर। आइसोप्रेनालिन एक नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट है, नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट है। एट्रोपिन सर आपका एंटीकोलिनर्जिक्स है जो कि वाइडली यूज्ड एज माइट्रियाटिक है। एट्रोपिन सल्फेट। पिलोकार्पिन सर आपका मायोटिक है। फाइसोस्टिग्मिन सर आपका बीटा ई सेरीन के नाम से भी जाना चाहिए। दिस इज अ एंटीकोलिनेस्टरेज, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज इनडायरेक्ट। सो एट्रोपिन इज अ ड्रग कॉमनली यूजफुल इन मशरूम पॉइजनिंग। बिल्कुल सही जवाब। Cholinergic system shows inhibitory action on। Cholinergic system inhibitory। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आरआरबी की भी तैयारी यही करवाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, सबकी तैयारी होगी इस चैनल पे। Cholinergic system shows inhibitory action on। Cholinergic system जो है inhibitory action कहाँ पर शो करता है? हार्ट पे, एक्सोक्राइन ग्लैंड पे, ब्रोंकस पे या जीआईटी पे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया मोहित सेन, हार्ट पे। ब्रोंकस पे तो वो एक्साइटेटरी होता है, एक्सोक्राइन पे एक्साइटेटरी सिक्रीशंस बढ़ाते हैं। जितने भी कोलिनर्जिक सिस्टम है दे इंक्रीज द सिक्रीशन। तभी तो जब भी आपको आपने सुना होगा कि काफी बार वो लोग देते हैं दवाई, जब आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स खाते हो आपका मुंह सूखने लगता है, सिक्रीशन कम हो जाते हैं, सो उसमें कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं सिक्रीशन बढ़ाने के लिए। सो हार्ट का इनिबिटरी है, बाकी सबका क्या कहते हैं, हार्ट में ब्रेडिकार्डिया बिल्कुल कॉज कराते हैं। माइसिंथिया ग्रेविस में कौन से ड्रग्स देते हैं? नियोस्टिग्मिन सर यस, हाइड्रोडोस्टिग्मिन यस, एम्बिनोनियम बिल्कुल सर। एमिलियोरेटिव टेस्ट में सर हम देते हैं एड्रोफोनियम, प्रोएक्टिव टेस्ट में हम देते हैं सर ट्यूबोक्यूराइन। डायग्नोस्टिक एजेंट जो है वो आपका एड्रोफोनियम है, ट्रीटमेंट है आपका प्रिडोस्टिग्मिन नियोस्टिग्मिन। सो डायग्नोस्टिक इज एड्रोफोनियम, ट्रीटमेंट इज प्रिडोस्टिग्मिन नियोस्टिग्मिन। सो जी हाँ, जी हाँ, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। विच इज अ सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर? मैंने कहा ना बेब एम एल, बेब एम एन। बिसोप्रोलॉल, बिटॉक्सालॉल, एस्मोलॉल, अटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, नेबिवोलॉल। सर टिमोलॉल तो नॉन सिलेक्टिव बीटा है। अटेनोलॉल इज द राइट आंसर। एलिप्रिनॉल तो बिल्कुल, अटेनोलॉल जो है डियर इसका सही जवाब है, बहुत बढ़िया। विच इज द ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग? सर ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग इसमें से टैक्रीन है? नहीं सर, टैक्रीन तो आपका अल्जाइमर में दिया जाने वाला ड्रग था जिसमें एक्रिडीन रिंग है, बट वो हिपैटोटॉक्सिक है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। सर पिलोकार्पिन आपका अगेन कोलिनर्जिक ड्रग का कोलिनर्जिक ड्रग का एग्जांपल है, करेक्ट? पिलोकार्पस। लीवास्टिग्मिन सर अगेन ये रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज का एग्जांपल है, कार्बामेट डेरिवेटिव है इसमें। बट इकोथायोफेट एक ऑर्गेनोफॉस्फेट डेरिवेटिव है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। विच इज हैविंग एन एंटी सिक्रीटरी एक्टिविटी? एंटी सिक्रीटरी एक्टिविटी किस में है? फाइसोस्टिग्मिन में सिक्रीटरी है, एड्रोफोनियम में सिक्रीटरी है, टैक्रीन में सिक्रीटरी है। बट अट्रोपिन ये एक ऐसा ड्रग है जिसमें एंटी सिक्रीटरी एक्टिविटी है, ये सिक्रीशन कम कराता है। कोलिनर्जिक सिस्टम का एंटागोनिस्ट है ना, तो सिक्रीशन कम ही कराएगा डियर। पिलोकार्पिन इज क्लासिफाइड एज, पिलोकार्पिन को क्या क्लासिफाई किया गया है? ऐसे एजेंट्स जो कि आपके कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, ये कहाँ से आ गया? सिम्पैथोमाइमेटिक, ये कहाँ से आ गया? It is obtained from Pilocarpus jaborandi and imidazole alkaloid. So the right answer here is option number B, cholinomimetics. Cholinomimetics. Which cholinergic receptor is for GI secretions? Gastrointestinal. So gastrointestinal के secretions के लिए आपका कौन सा cholinergic system होता है? ऐसा सिस्टम जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में,
सर M2 तो हार्ट में होता है, वो तो पहले ही। NM सर, NM तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है सर। M1 ही है सर, पायरेनज़ेपिन, ऑक्सीफिनोनियम, प्रोफेनथलीन। ये कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो कि आपके दिए जाते हैं इन अल्सर। M1 एंटागोनिस्ट्स। Last question. Darifenacin, solifenacin is a. So darifenacin, solifenacin आपके M3 रिसेप्टर पे काम करते हैं। ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। M1 M3 पे काम करते हैं, M3 पे एंटागोनाइज करते हैं डियर। M3 पे एंटागोनाइज करते हैं डियर। So darifenacin, solifenacin is a M3 antagonist. Muscarinic 3 receptor antagonist. बिल्कुल। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा कोर्स आया है, ये आरआरबी के लिए भी कोर्स है। जो लोगों को इंटरेस्ट है आरआरबी लेने के लिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज सब मिलेगा एंड काफ़ी अच्छे फैकल्टीज़ है हमारे पास। 1 ईयर की वैलिडिटी है इस कोर्स की। एम्स सीआरई, अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव नोट्स चाहते हैं, जो पीडीएफ्स वगैरह है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम दोनों ने एम्स निकाली है, 84 और ऑल इंडिया रैंक 1 हूँ मैं। अगर डेफिनेटली आपको अगर इसका एडवांटेज लेना है आप ले सकते हैं। और नोट्स प्लस लेक्चर्स हमारे रिकॉर्डेड एंड लाइव होंगे। और बहुत ही ये जो हम 45 लेक्चर लेंगे हमारे पेड कोर्स में, 100% उसमें 100 में से 60 to 65 क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर आपने वो देखा, सुना, बोला, पढ़ा जो हमने कहा, 250 मार्क आपके बन जाएंगे 400 में से, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। और ये बात हम आपको इस पे कह रहे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग पे। ये लाइव भी है, ये रिकॉर्डिंग भी डलेगी। जब एम्स का पेपर होगा उसके बाद मुझे कहना कि सर आप झूठ कहा सर आपने, ये तो आया ही नहीं। ज़रूर आएगा, बस आपने पढ़ना है भैया, बस आपने पढ़ना है माय डियर। Yes or no? Are we all clear till here? आगे बढ़ेंगे। So that's it. Thank you so much everybody कि आप हमारे साथ जुड़े आज और आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। Wishing you all good luck for your AIMS examination. कल आपका जो है आइडियली होने वाला था CNS, बट मैं 1 वीक के लिए जो है 2-3 दिन बस आपके लेक्चर्स जो है थोड़े नॉन फार्मा के भी होंगे, क्योंकि फार्मा के साथ साथ नॉन फार्मा भी ज़रूरी है। कल आपका नॉन फार्मा होगा। जुड़ जाइएगा, सेम टाइम 10 बजे ही होगा, 10 बजे जुड़ जाइएगा, इसी चैनल पे होगा। डेफिनेटली आपको जुड़ना है हमसे, डेफिनेटली आपको हमसे जुड़ना है माय डियर। चलो, विशिंग यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। हाउ टू कंपेयर विद जीपैट एंड नाइपर टॉपर्स। बिल्कुल, देखो ये जो एम्स का पेपर है, ये जीपैट नाइपर के, और मेरे लेट मी टेल यू पर्सनली, मेरे जो कोर्स है उसमें 118 स्टूडेंट है। हमारा जो कोर्स है एम्स का, उसमें 118 स्टूडेंट ने एनरोल किया है, 999 वाला। उसमें से 15 नाइपर से है, 15 ऑफ देम आर फ्रॉम नाइपर, 15 लोग। तो ऐसा मत समझो कि कोई लेवल बड़ा है कम है, तैयारी सबकी एक लेवल की होगी। अगर आप वो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर आप लेक्चर्स में आते तो और बढ़िया, और अच्छे से तैयारी होगी स्ट्रॉन्ग, बट अटेंड करना है रोज हमारे साथ। चलिए देन, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय। मैं और पता, मैं सोच रहा था 1.5 घंटा बस लेक्चर लेते रहो, बट मुझे सुबह जाना है 4 बजे, क्योंकि मेरी बस है, आई हैव टू ट्रैवल। मुझे अभी सोने जाना पड़ेगा। मैंने 2-3 दिन से आई विल स्लीप डिप्राइवल, मतलब मैंने नींद ही नहीं ली है, क्योंकि मैं यहाँ नाइपर मोहाली आया था काउंसलिंग के लिए। आई एम हियर ओनली एंड आई एम गेटिंग वेरी लेस स्लीप। डेफिनेटली मैं बहुत थक भी जाता हूँ, अदरवाइज डेफिनेटली हम करते लंबा सेशन, बट जैसे जो 30-30 मिनट 1-1 घंटे के सेशन है, ये काफ़ी अच्छे हैं, जरूर करिए। डिटेल में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ ड्यूरिंग द सेशन, वो कर लीजिएगा। चलिए देन, ऑल द बेस्ट। आरआरबी की मैं अब जल्द वीडियो बना देता हूँ, इसके बाद खत्म होती मैं आरआरबी की एक वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए, इसी चैनल पे डल जाएगी। शॉर्ट्स वगैरह बना देते हैं कुछ, है ना, एक वीडियो बना देंगे जिस पे आरआरबी की चीज़ें होगी। चलिए देन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।